से भी उनकी मुलाकात हुई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़े हैं। मनीष, इस वक्त तस्वीर बहुत बड़ी बात कह रही है, लेकिन ये बात तब तक नहीं बनेगी जब तक बात नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात है कि मौका नवरात्र का है, जब प्रधानमंत्री उपवास कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके अगल और बगल बैठे दोनों नेता जो कि खाने की टेबल पर वहां पर बैठे थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनके साथ केवल शिष्टाचार वाली जो बातचीत है, यानी कि दोनों नेताओं का हालचाल जाना, बस अभी तक यही बातचीत हुई है। अभी तक कोई औपचारिक तौर पर या कहें कि इस तरह का कोई फॉर्मल बातचीत नहीं हुई है जिसमें कि ये कहा जाए कि दोनों देशों के संबंधों को लेकर कोई बातचीत हुई है। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है। हालांकि यही हाथ नेपाल की तरफ से भी था कि ये जानकारी लगातार थी कि नेपाल के प्रधानमंत्री भी मुलाकात की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश के संदर्भ में देखा जाए तो ऐसा लगता है कि चीन में जाकर जो मोहम्मद यूनुस अंगूठे को ये टिका दिया जाएगी और इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी, उसके बाद भारत अब चेस्ट को उठा अच्छे से नहीं लिया और ये कंधे को उठा करके बेवजह तूल देने की गर्दन के साथ मोहम्मद यूनुस, और लगता है कि उसका खामियाजा नाभि का इशारा अंदर की तरफ। ऐसे समिट में जहाँ पर केवल 6-7 नेता ही होंगे, दोनों कोल दबी भी दूसरे के साथ मौजूद होंगे, लेकिन वहाँ पर भी लेकिन बांग्लादेश की तरफ से अनुरोध किया गया था कि मोहम्मद यूनुस और प्रधानमंत्री के बीच द्विपक्षीय पूरी बातचीत हो, लेकिन चेस्ट के टच करके ये बातचीत का समय कब तक होता है और बातचीत में क्या बातें निकलकर सामने आती है। मनीष, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और वॉर जोन में टॉप 9 की खबरों में आगे बढ़ते हैं। इजरायली सेना ने सीरिया में कितनी मिसाइलें दागी हैं, एचटीएस और आईडीएफ की जंग में किसको कितना नुकसान हुआ है, इजराइल ने खान यूनिस में क्यों किया अटैक, आईडीएफ ने क्यों कहा गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन पार्ट 2 बहुत जरूरी है, विस्फोटक जंग की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। सीरिया के हमा में इजरायली एयरफोर्स ने जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। आईडीएफ ने हमा मिलिट्री एयरपोर्ट पर विध्वंसक हमला किया। आईडीएफ ने हमा एयरपोर्ट पर 15 बार बमबारी की। इजरायली हमले में मिलिट्री एयरपोर्ट तबाह हो गया। इजरायली सेना के टारगेट पर हमा वेपन डिपो और फाइटर जेट्स थे। सीरिया के होम्स में सैन्य पोस्ट पर इजरायली सेना ने हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने होम्स में 20 ठिकानों पर बमबारी की। इजरायली हवाई हमले में भारी नुकसान की खबर है। आईडीएफ ने दमिश्क में ऑयल डिपो, रडार सिस्टम और कई दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। सीरिया के दारा में भी इजरायल में भीषण बमबारी की गई। दारा में हयात तहरीर अल शाम और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग। दारा में एचटीएस और आईडीएफ के बीच घंटों तक गोलीबारी हुई। बीती रात हुई अंधाधुंध गोलीबारी में दोनों तरफ से कई लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना ने सीरिया के साथ साथ लेबनान पर भी हवाई हमला किया। इजरायली सेना ने लेबनान के एन नकोरा में हिजबुल्ला की कमांड पोस्ट पर अटैक किया। इजरायली हमले के बाद जबरदस्त तबाही हुई, कई इमारतें ध्वस्त हो गई, पूरे इलाके में मलबा बिखरा था। हमले में एक अस्पताल भी तबाह हो गया। इजरायल की सैन्य ब्रिगेड ने गाजा के शादिया इलाके में एक शरणार्थी कैंप पर जोरदार हमला किया। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने को टारगेट करते हुए रॉकेट डाली। आईडीएफ के रॉकेट हमले में हमास का ठिकाना तबाह हो गया।